कुछ 10 छोटे छोटे बच्चे अपनी क्लास टीचर हेमा के साथ स्कूल की तरफ से ताजमहल देखने जा रहे थे, जिसके लिए उन्हें रात की 10 बजे की ट्रेन में जाना था। बच्चों के माँ बाप उन्हें स्टेशन पर हेमा और पीटी टीचर मोहित के साथ छोड़कर चले जाते हैं। ट्रेन के इंतजार में बच्चे स्टेशन पर फुटबॉल खेलने लगते हैं। तभी कार्तिक की बॉल जोर से मारने पर एक कांच की बोतल फूट जाती है, जिसमें से धुआं निकलता है और एक चुड़ैल आजाद हो जाती है। अरे कार्तिक, ये तूने क्या किया? देख, तूने एक बोतल फोड़ दी। अच्छा हुआ मैम ने हमें नहीं देखा, वरना डांट पड़ती। हाँ यार, अरे कोई नहीं ना, एक खाली बोतल ही तो थी। शुक्र है अनजाने में ही सही, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों ने मुझे यहाँ से आजाद कर दिया। कितने सालों से मैं इस बोतल में कैद थी, दम घुट रहा था मेरा। उन तांत्रिकों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बच्चों, इधर आ जाओ और हाथ पकड़ लो सारे बच्चों एक दूसरे का। जी सर। अरे मैडम, एक बार ट्रेन में चढ़ाने से पहले गिनती कर लेना। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी से लाइन लगा लो एक एक बच्चा। चलो अब आप सब एक एक करके ट्रेन में चढ़ती जाना मेरी गिनती के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मोहित बैग ले लो, सारे बच्चे ट्रेन में चढ़ गए। जी मैडम। अरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनके पीछे जाना होगा। इस तरह सारे बच्चे ट्रेन में बैठकर शोर मचाने लगते हैं। वहीं चुड़ैल भी उनके पीछे ट्रेन में आ जाती है। आखिर ये चुड़ैल बच्चों के पीछे ट्रेन में क्यों जा रही थी? क्या वो इन बच्चों को मारने जा रही थी या बात कुछ और थी? जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं। बल्ले बल्ले ती शावा शावा, शावा पियो ती कावा कावा, आज तो हम घूमेंगे ट्रेन में आहा आहा। ये गाना खत्म हुआ, पर जर्नी तो अब शुरू होगी। मजा तो तब आएगा जब ये ट्रेन चलेगी और उसकी ठंडी ठंडी हवाएं खिड़की से हमारी तरफ आएंगी। पता है, मैं कभी भी ट्रेन में नहीं बैठा हूँ, पर मैं तो बैठी हूँ। मैं पिछले साल ही मम्मी के साथ कुल्लू मनाली गई थी। हाँ, तो तू क्यों आई है? घर पर ही रहती ना। क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती? तुम लोग ही आओगे क्या मैम के साथ? अच्छा, अब ज्यादा बन मत, चुपचाप बैठ जा। अरे बच्चों बस, तुम तो अभी से ही शोर मचाने लग गई। अभी टाइम लगेगा, चुपचाप बैठो। ओके सॉरी सर। चुड़ैल उन बच्चों की ट्रेन की सीट के ऊपर ही थी। उन्हें देखकर वो कहती है, ये बच्चे हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। इन्हीं की बदौलत मैं उस बोतल से आजाद हुई हूँ। मुझे इनका शुक्रिया तो करना होगा, पर कैसे? बच्चे बात कर ही रहे थे कि मोहन की नजर चुड़ैल पर जाती है और चुड़ैल अपने हाथ के इशारे से उसे चुप कराकर अपने पास बुलाती है। तभी धीरे से मोहन भूमि के कानों में कहता है, भूमि, सीट के ऊपर देख, मुझे चुड़ैल आंटी दिखाई दे रही है और वो मुझे बुला रही है। अरे हाँ, वो तो मुझे भी दिखाई दे रही है और मुझे भी बुला रही है, लेकिन कितनी डरावनी है। तभी चुड़ैल बच्चों को चॉकलेट दिखाकर अपनी सीट पर बुलाती है और बच्चे चले जाते हैं। अरे आंटी, क्या ये चॉकलेट हमारी है? हम खाएंगे इसे। हाँ बच्चों, तुम्हारी है और मैं सबको चॉकलेट दूंगी। अब जल्दी से बताओ, उस बॉल से किसने उस कांच की बोतल को तोड़ा था? अरे आंटी, वो देखो जो लॉलीपॉप खा रहा है ना, उस कार्तिक ने ही उस कांच की बोतल को जोर से तोड़ दिया था बॉल से। आप उसे डांटोगी? वो बोतल आपकी थी। नहीं नहीं बच्चों, मैं डांटूंगी नहीं, मैं तो शाबाशी दूंगी, क्योंकि एक गंदे अंकल ने मुझको उस बोतल में बंद कर दिया था। कार्तिक ने उस बोतल को तोड़ दिया तो मैं बाहर आ गई। इसीलिए मैं आप सब बच्चों को थैंक यू कहूंगी। और हाँ, अपनी मैम को कुछ मत बताना। ओह, तो हम अभी कार्तिक को बुलाते हैं। कार्तिक, कार्तिक, जल्दी ऊपर आओ, आंटी हमें चॉकलेट देंगी, मैम को मत बताइयो। तभी कार्तिक और बाकी बच्चे दोनों तरफ की ऊपर की सीट पर बैठकर चुड़ैल से बातें करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। उन दोनों टीचर को भी कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बीच में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, जहां राघव को मना करने पर भी वो स्टेशन पर चला गया। तभी राघव को एक उड़ती हुई पतंग पटरी पर मिलती है, जिसे उठाने वो चला जाता है। इतने में उसका पैर फंस जाता है और ट्रेन चलने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। राखी, मोहन, भूमिका, मुझे बचाओ। चुड़ैल आंटी, चुड़ैल
हमें बचा लो वरना उसके ऊपर ट्रेन चल जाएगी। अरे ये क्या किया राघव? तुम सब यही रहना, मैं राघव को अभी बचाकर लाती हूँ। ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है। इतने में चुड़ैल राघव का पैर जल्दी से निकाल कर उसे उठा लेती है और ट्रेन में ले आती है। तभी रोते हुए राघव कहता है, मम्मी आज तो मेरे ऊपर ट्रेन ही चढ़ जाती। ऐसे रो मत, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो तुम। मैं हूँ ना, मैंने बचा लिया। थैंक यू चुड़ैल आंटी, आप नहीं होती तो मैं मर जाता। अरे ऐसे नहीं बोलते, अगर तुम सब बच्चे बॉल से नहीं खेल रहे होते तो मैं बाहर नहीं आ पाती और फिर तुम्हें कैसे बचाती। ठीक है आंटी। अरे बच्चों, बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं मैम, हम तो आपस में ही बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप चुपचाप सीट पर बैठ जाओ, अभी 3 घंटे और हैं। मैम मुझे और कार्तिक को वॉशरूम जाना है। मैम मुझे भी। आई गो टू वॉशरूम प्लीज। अच्छा मोहित, तुम बाकी बच्चों का ध्यान रखो, इन तीनों बच्चों को मैं वॉशरूम से ले जाकर आती हूँ। ओके मैम। हेमा तीनों को वॉशरूम ले जाती है जो कि दूसरे डिब्बे की ओर होता है। बच्चे एक एक करके वॉशरूम यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में अचानक से उसी जगह आग लग जाती है। आधे बच्चे ट्रेन के दूसरी तरफ होते हैं और आधे बच्चे हेमा के पास। ऐसे में बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं और हेमा चिल्लाती है, अरे कोई बचाओ, हमें बचाओ वरना हम जल जाएंगे। आह बचाओ बचाओ, अब क्या होगा? हम जल जाएंगे, हम ही मर जाएंगे। हाँ मैम, हम ताजमहल नहीं देख पाएंगे कभी भी। अरे तुम्हें ताजमहल की पड़ी है, यहाँ हमारा ही ताजमहल बन जाएगा एक बार इस ट्रेन में भुन गए तो। अरे ये क्या, दोनों तरफ बच्चे आग में फंसे हैं, मुझे जल्दी से इन्हें बचाना होगा। लेकिन अगर मैं इस आग में उतर कर गई तो मेरी जान भी जा सकती है, पर फिर भी मैं बच्चों को बचाऊंगी। ये बोलते ही चुड़ैल मोहित के साथ वाले बच्चों को आगे के डिब्बे में छोड़ कर आती है। तभी मोहित डर कर कहता है, चुड़ैल बच्चों दूर हटो, ये हमें मार देगी। सर ये हमें मारेंगी नहीं, बल्कि इन्होंने ही अभी मेरी जान बचाई थी। आओ बच्चों, जल्दी से इस वाले डिब्बे में पीछे चले जाओ। ऐसा बोलकर चुड़ैल बच्चों को दूसरी तरफ भेज देती है और अपनी फूंक से आगे की आग को बुझाने की कोशिश करती है। आग काफी हद तक कम हो जाती है लेकिन बुझती नहीं है। चाहे आग में ही मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मुझे बच्चों को बचाना ही होगा। चुड़ैल उस आग में कूदकर हेमा की तरफ चली जाती है। आग में घुसने से वो थोड़ी थोड़ी पिघलने लगती है। बच्चों मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। चुड़ैल मैम, आप घबराओ मत, चुड़ैल आंटी हमें बचाने आई हैं। चुड़ैल 2 बार उस आग से गुजरकर सबको बचा लेती है और पूरी तरह से पिघलकर जमीन पर गिर जाती है। बच्चों तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। पर आंटी हमारी वजह से आपकी ये हालत हो गई, अब आप हमें छोड़कर चली जाओगी क्या? जाना तो पड़ेगा बच्चों, ये जान भी तो तुमने ही बचाई थी। मैंने अपनी जान तुम पर कुर्बान कर दी। ऐसा कहकर चुड़ैल पूरी तरह से जलकर गायब हो जाती है। ये देखकर सभी बच्चे रोने लगते हैं। मोहित और हेमा को कुछ समझ नहीं आता। उनके पूछने पर बच्चे उन्हें सब बताते हैं और अगले दिन वो ताजमहल देखने पहुंच जाते हैं। चुड़ैल के 3 जादुई झूले। अरे करिश्मा कहाँ है? जल्दी चल भाई, वक्त हो गया। अगर हमने सही समय पर जाकर अपनी जगह नहीं ली ना तो सारे दिन बाजार में फेरी लगानी पड़ेगी। आरती तो निकल गई होगी, अब हम दोनों को भी निकल जाना चाहिए। हाँ हाँ दीदी, चलते हैं चलो। करिश्मा अपने नारियल पानी के रेडी निकाल लेती है, वहीं खुशबू अपने तरबूज के रेडी निकाल लेती है, वहीं आरती आम की रेडी बाजार में ले जा चुकी होती है। वो तीनों एक गरीब अंधी माँ की बेटी थी और आम, तरबूज, नारियल पानी बेचकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। आओ आओ नारियल पानी पियो, सड़ी गर्मी में नारियल पानी पीकर नारियल पानी का आनंद उठाओ। आओ आओ ताजे ताजे रसीले आम का मजा उठाओ, ऐसे ताजे और पीले आम पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे।
तरबूज, ताजे ताजे मीठे मीठे रसीले तरबूज, पूरे बाजार में ऐसे रसीले तरबूज किसी के पास नहीं मिलेंगे। आओ आओ, इनका आनंद उठाओ। वो तीनों बहनें अलग अलग गांवों में जाकर आम, तरबूज और नारियल पानी बेचने लगती हैं। पूरे दिन काम करने के बाद जब वो शाम को वापस लौटती हैं तो वो तीनों बहनें बहुत ज्यादा थक जाती हैं, जिसके बाद वो अपनी बूढ़ी माँ के लिए खाना भी बनाया करती थी। मेरी बच्चियों, तुम आ गई? हाँ माँ, हम आ गए। माँ, आपको अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए ले आऊंगी। माँ, मैं आपकी दवाइयाँ ले आई हूँ, खाने के बाद ले लीजिएगा। मेरी बच्चियों, तुम तीनों बहुत मेहनती हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा। तुम्हें पाकर तो मुझे जन्नत ही मिल गई। खुशबू, आरती, करिश्मा तीनों बहनें मिलकर खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में वो तीनों खाना बनाकर तैयार कर लेती हैं और सभी एक साथ खाना खाने बैठते हैं। तभी आरती कहती है, अरे पास ही के सोलनपुर गांव में जब मैं आम बेचने गई तो वहां के लोगों ने आम बहुत ही कम खरीदे। अब मुझे कल किसी दूसरे गांव जाना होगा। दूसरे गांव जाने की क्या जरूरत है? एक काम करना, तुम मेरे वाले गांव चली जाना और मैं तुम्हारे वाले गांव चली जाऊंगी। हाँ, वैसे तो ये भी ठीक है। खाना खाने के बाद वो तीनों बहनें अपनी माँ को दवाई खिलाकर आराम से सो जाती हैं। अगले दिन फिर से वो तीनों आम, तरबूज और नारियल पानी बेचने के लिए निकल जाती हैं। ऐसे ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बीत रही थी। लेकिन एक दिन जब वो तीनों बहनें बाजार से सब्जी लेकर आ रही थीं, तभी उनका सामने से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो तीनों मर जाती हैं और मरकर भयानक चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, हम तीनों के तीनों तो मर गए हैं। अब हमारी माँ का ख्याल कौन रखेगा? मर गए हैं तो क्या हुआ? मरने के बाद भी हम अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारी माँ हमारा घर पर इंतजार कर रही होगी। चलो जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके ले चलते हैं ताकि उनके लिए खाना बना सके। वो तीनों चुड़ैल बहनें जंगल में लकड़ियां काट रही थीं। तभी उन्हें जंगल से एक आदमी के दर्द में करहाने की आवाज आती है। अरे कोई मदद करो, कोई मेरी मदद करो, अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे दीदी, मुझे कहीं से किसी आदमी के दर्द में चिल्लाने की आवाज आ रही है। अरे आवाज तो मुझे भी आ रही है। चलो देखते हैं, शायद कोई आसपास जख्मी हालत में पड़ा है। तभी आरती, करिश्मा और खुशबू मिलकर आवाज का पीछा करने लगती हैं। देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े विशाल पेड़ के पास पहुंच जाती है, जिसके नीचे 3 झूले लटके होते हैं। उन झूलों के पास एक आदमी जमीन पर पड़ा होता है, जिसे देखते ही वो तीनों उसके पास जाती हैं और उससे पूछती हैं। ये सब हम इनसे बाद में पूछेंगे, पहले हमें इनकी मदद करनी चाहिए। आरती के कहने पर करिश्मा, खुशबू के साथ मिलकर जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करती हैं और उस आदमी के जख्मों पर लगा देती हैं, जिसके बाद उस आदमी को कुछ देर में होश आ जाता है। अरे तुम तीनों बहुत अच्छी हो, तुमने मरने के बाद भी मेरी मदद की। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है। अरे मैंने यहाँ से कई लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इंसानों में तो जैसे इंसानियत ही नहीं है। तुम तीनों ने मेरी जान बचाकर अरे मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहता हूँ। आओ आओ, तुम तीनों इन झूलों के ऊपर बैठो। लेकिन इनाम में आप हमें इन झूलों के ऊपर क्यों बिठा रहे हो? अरे बैठो तो सही, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे वो तीनों चुड़ैल बहनें उन तीनों झूलों के ऊपर बैठकर झूलती हैं, उन तीनों के अंदर से आम, तरबूज और नारियल पानी निकलने लगते हैं। अरे अरे देखो, इनके अंदर से तरबूज निकल रहे हैं। अरे मेरे वाले झूले में से तो नारियल पानी निकल रहे हैं। और ये देखो जरा, मेरे वाले झूले में से रसीले रसीले आम निकल रहे हैं। तभी वो आदमी उनसे कहता है, अरे मैं तुम तीनों को बता दूं कि मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ। गलती से इस जंगल में खो गया था, तभी एक शेर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं आज जिंदा खड़ा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों जादुई झूले तोहफे में देता हूँ। आज से ये तीनों जादुई झूले तुम्हारे हुए।
इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और वो तीनों चुड़ैल बहनें जादुई झूलों से निकले आम, नारियल पानी और तरबूज लेकर अपने घर को लौट आती हैं। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल बहनें अपना रूप बदलकर उन्हें बेचना शुरू कर देती हैं। उन तीनों की पहले की कमाई से 4 गुना मुनाफा ज्यादा होता है। धीरे धीरे करके वो तीनों आम, नारियल और तरबूज की अलग अलग 3 दुकान खोल लेती हैं। एक रोज वो तीनों आपस में बात करने लगती हैं। अरे दीदी, हमारी तो किस्मत ही चमक गई। कहा तो हमारे पास कुछ भी नहीं था और अब हमारे पास सब कुछ है। ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बस एक चीज की कमी है। अरे करिश्मा, अब तुम किस कमी की बात कर रही हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सब कुछ तो है। मैं हमारी माँ की आंखों की रोशनी की बात कर रही हूँ। वो बेचारी इस दुनिया को देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाएगी। करिश्मा इतना कहती ही है कि तभी एक आसमान से पर्चा उड़कर उसके पैरों के पास आकर गिर जाता है। जैसे ही करिश्मा उसे उठाकर पढ़ती है, उसमें लिखा होता है, गांव में सरकार द्वारा एक नेत्र क्लिनिक खोला गया है। अगर किसी की आंखें खराब हो या कोई अपनी आंखों से अंधा है या कोई आंखों की किसी भी परेशानी में है तो वो हमारे क्लिनिक में इलाज करवा सकते हैं और इलाज करवाने का खर्चा आएगा 10 लाख रुपए। अरे वाह! अभी तो हम अपनी माँ की आंखों की रोशनी की बात कर रहे थे और यहाँ तो ऊपर वाले ने खुद ही हमारे सामने एक रास्ता खोल दिया। लेकिन ये सब तो ठीक है, हम 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। ओहो, चिंता क्यों करती हो? हमारे पास हमारे जादुई झूले हैं ना, हम उनकी मदद से इतना पैसा जोड़ सकते हैं। चलो अपने जादुई झूलों के पास चलते हैं। वो तीनों चुड़ैल बहनें मिलकर जंगल में अपने जादुई झूलों पर जाकर झूला झूलने लगती हैं। देखते ही देखते एक झूले में से आम, दूसरे झूले में से तरबूज और तीसरे झूले में से नारियल पानी निकलने लगता है। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल बहनें आम, तरबूज और नारियल पानी को इकट्ठा करके बेचना शुरू कर देती हैं, जिससे वो कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेती हैं। आखिरकार हमारे पास 10 लाख रुपए पूरे हो ही गए। अब हम अपनी माँ की आंखों का इलाज करा सकते हैं। सही कहा तुमने। चलो माँ को लेकर क्लिनिक चलते हैं। वो तीनों चुड़ैल बहनें अपना रूप बदलकर अपनी माँ को लेकर क्लिनिक में पहुंच जाती हैं। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल बहनें अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाकर उन्हें नई आंखें लगवा देती हैं। जिसके बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और सुमित्रा को दिखना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी तीनों बेटियों को गले से लगाती हैं और उन्हें प्यार करने लगती हैं। तुम तीनों मेरे लिए हीरा हो, हीरा। वो तीनों बहनें चुड़ैल बनने के बाद भी अपनी माँ का इसी तरह से ख्याल रखती हैं। छत पर कोई है। शीतल टेबल पर पैर फैलाई टीवी देख रही थी। तभी डोरबेल बजती है। जैसे ही शीतल दरवाजा खोलती है, अरे कौन आ गया? अरे मिहिर, तू? और ये माला वाला डाल के कैसे आ रहा है? अरे माँ, माफ करना, लेकिन जब मैं घर आया तो आपकी बहू को भी साथ ले आया। माँ, मैंने शादी कर ली दीक्षा से। अरे नास पिटे, ये क्या किया तूने? अरे तुझे शहर पढ़ने नौकरी करने भेजा था या छोकरी से शादी करने के लिए? उफ, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब यहीं रुको, अभी मैं आती हूँ। शीतल अपने बहू बेटे की आरती उतारकर उसे घर में लाती है। जहाँ शीतल एक पुराने ख्यालात की सास थी, वहीं दीक्षा आज के जमाने की मॉडर्न बहू थी। अगले दिन दीक्षा जीन्स पहनकर अपनी सास के पैर छूती है। ये देखकर वो कहती है, अरे बहू, तूने ये क्या पहन रखा है? कल तो साड़ी पहनकर आई थी घर में। अरे माँ जी, वो तो मिहिर मंदिर में शादी के लिए ले गए थे, तो पंडित जी और भगवान के सामने अच्छा थोड़ी लगता। अरे मतलब क्या है तेरे कहने का? मुझे तो ऐसे बहुत अच्छी लग रही है। अरे आसपास के मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? ओहो माँ जी, लोगों का तो काम है कहना, वरना जॉबलेस नहीं हो जाएंगे वो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब क्या बातों से ही पेट भरेगी? कुछ बना करके भी खिलाएगी? लाई माँ जी। कुछ देर बाद दीक्षा नाश्ता बनाकर सास और अपने पति को खिला देती है। जिसके बाद सास उसे नेक देते हुए कहती है, अरे वाह बहू, भले ही शहर की हो लेकिन तुझे खाना तो बहुत बढ़िया बनाना आता है। अरे माँ जी, अब मैं इतनी भी खास नहीं। दीक्षा, तुमने मेरा लंच तो तैयार किया ना? हाँ मिहिर, ये लीजिए। कुछ दिन बीत जाते हैं। दीक्षा अच्छे से अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाती है। एक दिन शीतल लेट उठती है, जिसकी वजह से उसके घर के साफ सफाई का काम 11 बजे तक खत्म होता है। फिर वो नहाकर अपना परफ्यूम लगाकर छत पर चली जाती है।
परफ्यूम की महक इतनी तेज होती है कि उसकी सास उसे सूंघते हुए छत पर आकर कहती है, दीक्षा बहू, ये क्या, इतना ज्यादा परफ्यूम क्यों लगाया है? पूरा घर तेरे परफ्यूम से महक रहा है। और ये क्या, बाल धोकर सीधा छत पर क्यों आ गई? तुझे पता नहीं है गांव में कितने साए घूमते हैं, इसलिए कभी भी छत पर खुले बाल करके नहीं आना चाहिए। चल चल नीचे चल। ओहो माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब पुराने जमाने वाली बातें हैं। आज के टाइम में ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब कहने की बात है। बेटा, मैं तेरी सास हूँ और ये शहर नहीं है, गांव है। यहाँ पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। माँ जी आप चलो, मैं 2 मिनट में नीचे आ रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। ये बोलकर सास नीचे चली जाती है। दीक्षा को अचानक से अपने आसपास अजीब सा महसूस होता है और एक जिन्न उसकी खुशबू सूंघकर उसके बदन पर कब्जा कर लेता है, जिससे दीक्षा की आंखें लाल हो जाती हैं और वो कहती है, वाह, इतने अच्छे इत्र की खुशबू और इस लड़ी पर कब्जा करके ही रंगा। अब इसका तन मेरा है। दीक्षा गुमसुम से नीचे आती है और घर के काम करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन दीक्षा अपने बाल नहीं बांधती। ये देखकर सास बोलती है, अरे बहू, ये तेरे बाल नहीं सूखे क्या अभी, जो अभी तक खोल कर रखी है? खाने में बाल डालकर खिलाएगी क्या? बाल क्यों नहीं बांधे अब तक? दीक्षा बर्तन ही साफ कर रही थी। सास के पूछने पर भी वो उसे एक जवाब नहीं देती। सास दीक्षा के कंधे पर हाथ रखती है, तभी लाल आंखें और उड़ते हुए बालों में डरावनी आवाज में वो कहती है, क्या है बुढ़िया, क्यों परेशान कर रही है? जब काम क्यों नहीं करने देती? बहू, ये कैसी बातें कर रही है? क्या हुआ माँ जी, आप इतना डर क्यों रही हैं? कुछ नहीं बहू। ये कहकर वो भाग जाती है। जब से दीक्षा बाल खोलकर ही रखती है। डर के मारे शीतल उससे कुछ नहीं कहती, चुपचाप काम करती है। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं, तभी मिहिर कहता है, अरे दीक्षा, आम का अचार हो तो ले आओ मेरे लिए। वो तो ऊपर ही सूख रहा था, मैं लाई ही नहीं। अच्छा लेकर आती हूँ। ये बोलकर जैसे ही दीक्षा छत पर आकर अचार उठाती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका गला पकड़ रहा है। वो बहुत चिल्लाती है, हटाने की कोशिश करती है। इतने में वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आती है। उसकी आवाज सुनकर दोनों आते हैं। मिहिर जी, मुझे बचाओ। ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। मिहिर उसे उठाकर कमरे में ले जाता है, उसके मुंह पर पानी छिड़कता है। तभी दीक्षा होश में आती है। दीक्षा, तुम्हें क्या हुआ था? गिरी कैसे? और तुम अचार लेने गई थी ना? पता नहीं मिहिर जी, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे छत पर कोई है। उसने पहले मेरा गला पकड़ा और फिर मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। छत पर कौन होगा भला इस समय? हाँ, हम तो यही हैं। तुम्हारा अंधेरे में पैर फिसल गया होगा। नहीं मिहिर जी, मैं सच कह रही हूँ। वक्त बीतता है। दीक्षा घर में अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। छत पर जाती तो कभी कभी डर भी जाती थी। घर में तोड़ फोड़ करना, चीजों का बवंडर आना, कभी कभी अपने सास और पति पर चीखना चिल्लाना, ये हरकतें उसकी बढ़ती जा रही थी। दीक्षा, आ जाओ, खाना खा लो, आओ। मुझे नहीं आना, तू ही खा। बहू सुबह भी नहीं खाया, अब तो कुछ खा लो। एक बार की बात तुझे समझ नहीं आती क्या बुढ़िया? चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे मार डालूंगी, तुम दोनों को। ऐसा कहते ही दीक्षा गुस्से में एक हाथ से पूरा बेड उठा लेती है। दोनों डर के मारे चुप हो जाते हैं। दीक्षा रात भर बाल खोलकर छत पर ही एक कोने में गुमसुम सी बैठी रहती थी। एक बार तो मिहिर उसे ढूंढते हुए कमरे में लाया, जिसके बाद उसने आने से इनकार करने पर मिहिर का गला पकड़ लिया। किसी तरह मिहिर अपना गला छुड़ाकर शीतल के पास जाता है और कहता है, माँ, दीक्षा को क्या हो गया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता ही नहीं कि वो मेरी दीक्षा है, लगता है कोई और है। बेटा, तू जानता तो है सोनम के साथ क्या हुआ था। मैंने तेरी बीवी को बहुत मना किया था, लेकिन फिर भी वो बाल खोलकर परफ्यूम लगाकर छत पर ही रही उस दिन। मुझे तो लगता है उसे जिन ने पकड़ लिया है, इसलिए वो ये सब हरकतें कर रही है। माँ, कुछ तो करो जिससे मेरी दीक्षा ठीक हो जाए। अब तो बस मौलवी साहब ही इसे बचा सकते हैं। हमें किसी तरह इसे दरगाह ले जाना होगा। जब ये नींद में हो
क्योंकि जागते तो शैतान के हाथों में होती है। ठीक है माँ, मैं भी उसके खाने में नींद की गोलियां मिला देता हूँ। ये कहते ही मिहिर उसके जूस में नींद की गोली मिला देता है, जिसे पीकर दीक्षा सो जाती है। उसे गोद में उठाकर मिहिर अपनी माँ के साथ दरगाह जाता है और मौलवी से कहता है, मौलवी साहब कुछ कीजिए, मेरी बीवी के अंदर एक शैतान ने कब्जा कर लिया है। कुछ समय से अजीब अजीब सा बर्ताव कर रही है, कुछ कीजिए मौलवी जी। तुम चिंता मत करो बच्चे, तुम्हारी बीवी ठीक हो जाएगी। ए खुदा, इस बच्ची के अंदर से वो दुष्ट शैतान निकालने में मेरी मदद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह। मौलवी के इतना कहते ही उसके अंदर का जिन्न दीक्षा को तड़पाने लगता है, उसके शरीर पर निशान बनता है। तभी मौलवी साहब और मंत्र पढ़ने लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निकल दुष्ट रूह इस बच्चे के अंदर से, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। अल्लाहु अकबर। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इसके शरीर पर अब से मेरा ही कब्जा रहेगा। जाना तो होगा तुझे। ये बोलते ही मौलवी साहब उस पर दरगाह का पवित्र जल डालते हैं, जिसके बाद जिन्न की आत्मा तेजाब की तरह जलकर उसके शरीर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाती है और दीक्षा पहले की तरह ठीक हो जाती है। लेकिन अगली सुबह उसकी छत पर वही जिन्न आकर कहता है, छत पर आना जरूरी है, क्योंकि छत पर कोई है। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था। इतने अंधेरे में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ गांव के चारों तरफ घूम रही थी और अपना शिकार ढूंढ रही थी। तभी वो एक गाना गाती है, रात को आऊंगी मैं, तुझे ले जाऊंगी मैं, चोरी से खाऊंगी मैं और चुपके से चुराऊंगी मैं। तभी चुड़ैल का भूतिया कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। ओहो, लगता है हमारा शिकार हमारे करीब है। तभी चुड़ैल को एक मोटा आदमी सड़क के किनारे शराब के नशे में पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है। क्या बात है, एकदम मोटा और गोलो मोलो शिकार हाथ लगा है आज तो। इसे खाकर बहुत मजा आ जाएगा। जैसे ही चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ उस मोटे से आदमी के पास पहुंचती है, वो तुरंत अपनी आंखें खोलकर यहाँ वहां देखता हुआ कहता है, अरे कौन है मेरे पास? अगर कोई मेरे पास आया तो मैं उसे मार दूंगा। चले जाओ, अरे चले जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। क्या खुशबू आ रही है इसके शरीर से, इसका मांस तो बहुत ही टेस्टी होगा। चुड़ैल उस आदमी के पास जाती है और अपने नुकीले नाखून से उसकी गर्दन पकड़ लेती है, जिसके बाद चुड़ैल उससे कहती है, अब कहाँ जाएगा तू बचकर मुझसे। ये सब देखकर उस मोटे आदमी का पूरा नशा उतर जाता है और वो चुड़ैल को देखकर घबराने लगता है, जिसके बाद वो उसे कहता है, चुड़ैल चुड़ैल मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? तुझे खाकर मैं अपने पेट की गुड़ गुड़ खत्म करूंगी। बहुत जोरों से भूख लगी है, चल शेरू तू भी अपना भोजन खा ले। चुड़ैल के ये कहते ही भूतिया कुत्ता उस मोटे आदमी के पैरों को अपने मुंह में भरकर खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल उस आदमी की गर्दन पकड़कर खाने लगती है। ऐसे ही दोनों मिल बांटकर उसे खा जाते हैं। बचा कुचा वो वहीं छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब गांव के सभी लोग उस मोटे से आदमी की इतनी बुरी हालत देखते हैं, तो गांव के सभी लोग इतनी दर्दनाक मौत देखकर बहुत घबरा जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे बहन, देखो तो सही कितनी बुरी तरह और बेरहमी से इस आदमी को मारा गया है। पता नहीं किसका काम है ये। अरे जरा इसके शरीर पर निशान तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे नोचा है। लगता है किसी जंगली जानवर ने इसको खाया होगा। अरे नहीं बहन, ये तो उस चुड़ैल
और उसके भूतिया कुत्ते का काम है। उसी ने इस आदमी को खाया है, क्योंकि कल रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी तो मेरी नजर अपने घर की खिड़की से बाहर की तरफ पड़ी, जिसके बाद मैंने देखा कि एक चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ इस आदमी को खा रही थी। क्या कहा? चुड़ैल और भूतिया कुत्ता? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे गांव में भी चुड़ैल और भूतिया कुत्ते का साया है। अगर इन्हें जल्दी से गांव से बाहर नहीं भगाया गया तो पता नहीं हमारे गांव का क्या होगा। बात तो पते की है, हमें इसका कोई ना कोई समाधान तो करना ही होगा। ये सोचकर सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं रात होते ही चुड़ैल और भूतिया कुत्ता अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए गांव में यहाँ से वहां घूमने लगता है। तभी चुड़ैल को पूरे गांव में कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद चुड़ैल बहुत गुस्सा होने लगती है कि तभी उसकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर पड़ती है, जिसके अंदर से पीले रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी। देख शेरू, मुझे उस झोपड़ी के अंदर रोशनी निकलती हुई नजर आ रही है। लगता है वहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे, वो भी आग जलाकर। चल, उन्हें उसी आग में भून कर खाएंगे। अरे शेरू, इतनी अजीब तरह क्यों भौंक रहा है? पागल हो गया है क्या? देख, हमारा शिकार हमारे सामने है और तू है कि चलने को तैयार ही नहीं है। चुड़ैल का भूतिया कुत्ता अजीब सा बर्ताव करने लगता है, लेकिन चुड़ैल उसे अपने साथ उस झोपड़ी की तरफ ले जाती है। जैसे ही चुड़ैल झोपड़ी के अंदर पहुंचती है, वहां गांव की कुछ औरतें एक अघोरी बाबा के साथ बैठी होती हैं। अघोरी बाबा 3 घेरों के अंदर बैठा हुआ अग्नि के सामने एक यज्ञ कर रहा था। जैसे ही चुड़ैल और भूतिया कुत्ता उस झोपड़ी के अंदर पहुंचते हैं, अघोरी बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें देखकर उनसे कहते हैं, कहां से आई है तू चुड़ैल, और इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? आखिर तो इन गांव वालों से क्या चाहती है? तू कौन होता है मुझसे ये पूछने वाला? अबे जा बे अघोरी, तेरे जैसे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू जानती नहीं है चुड़ैल, मैं तेरा क्या हाल करूंगा। मुझे ललकार कर तूने बहुत बुरा किया है, अब तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। तेरे लिए तो मेरा कुत्ता ही काफी है। जा शेरू, अपने भोजन का शिकार कर। जब भूतिया कुत्ता छलांग मारकर अघोरी बाबा के पास जाने की कोशिश करता है, वैसे ही उस भूतिया कुत्ते को बहुत ही जोर से करंट लगता है, क्योंकि जिस घेरे के अंदर अघोरी बाबा बैठे हुए थे वो बहुत ही शक्तिशाली था, जिसकी वजह से वो कुत्ता बहुत दूर जाकर गिरता है और जख्मी हो जाता है। अपने भूतिया कुत्ते को जख्मी देखकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से अघोरी बाबा के ऊपर वार करती है, लेकिन उसका वार लौटकर उसके पास वापस आ जाता है और वो भी घायल हो जाती है। देख चुड़ैल, मैंने कहा था ना कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मुझे सीधी तरह बता दे कि तू चाहती क्या है और इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? इन गांव वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इन्होंने मुझे इस गांव से बाहर निकाल फेंका। मेरी गलती क्या थी? क्या विधवा होना इतना बड़ा श्राप है कि मैं गांव में भी नहीं रह सकती थी? मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था। उसके बाद से गांव वालों ने मेरे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कोई मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता था और एक दिन उन्होंने मुझे गांव से निकालकर जंगल में फेंक दिया। मेरे पास मेरा एक पालतू कुत्ता था जो हमेशा मेरे साथ ही रहा करता था। हम दोनों ने जंगल में ही अपना ठिकाना ढूंढ लिया, लेकिन एक दिन रात के समय गांव के कुछ आदमी मेरी झोपड़ी तक पहुंच गए और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जिसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। और मेरे जाने के बाद मेरा कुत्ता भी मेरे गम में जल बसा। मरने के बाद हम दोनों की आत्मा को शांति नहीं मिली, जिसके बाद हम लोग गांव के लोगों से बदला लेने के लिए गांव में पहुंच गए। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब तुम इन गांव वालों को छोड़ दो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं गांव के हर एक आदमी को मार दूंगी। जब तक मैं सबको नहीं मार देती तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा।
अघोरी के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद न चाहते हुए भी अघोरी बाबा को उन दोनों की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उन दोनों को शिव जी के त्रिशूल से मार देते हैं, जिसके बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वे दोनों हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाते हैं। चुड़ैल और भूतिया गाय। रात के घनघोर अंधेरे में आसमान को चीरते हुए एक भयानक चुड़ैल, जिसकी लाल स्याह खूनी आंखें, बिगड़ी सूरत और विशाल रूप था, वो अपने भूतिया गाय पर सवार होकर भानगढ़ गांव में प्रवेश करती है। अरे कहाँ मर गए सारे के सारे भानगढ़ के निवासी। अरे ओ धन्नो, जरा अपनी छलावे भरी आवाज का जादू तो चला। ये सुनकर चुड़ैल की भूतिया गाय पागुर करते हुए जोर शोर से गुहार लगाती है। पूरा गांव अपने घरों में छिपा चुड़ैल और भूतिया गाय की आवाज को कान लगाए सुन रहा था। किसी का दरवाजा न खुलते देख चुड़ैल कहती है, अच्छा, तो अब ये गांव के कीड़े मकोड़े मुझ चुड़ैल से चालाकी कर रहे हैं। इनको मजा चखाने के लिए तो मेरी भूतिया गाय ही काफी है। चुड़ैल की भूतिया गाय आगे बढ़कर अपने सींगों से मोहन के घर का दरवाजा तोड़ डालती है। अरे मर गए, अरे कोई मुझे बचाओ, वरना ये चुड़ैल की भूतिया गाय मुझे पार घाट लगा देगी। भूतिया गाय की डरावनी आंखें और 3 सींग देखकर उसके राक्षसी रूप का बखान कर रहे थे। भूतिया गाय मोहन को सींग चुभाकर गांव के मैदान में पछाड़ देती है। अरे बचाओ, अरे बचाओ। तुझे क्या लगा था कि इस 4 दीवारी के पीछे छुपकर तू मुझसे बच जाएगा? मरना तो तुझे पड़ेगा। भयानक चुड़ैल उसका गला रेतकर उसकी लाश को अपनी भूतिया गाय को खिला देती है। शाबाश मेरी धन्नो, तू मेरी वफादार गाय है। आज के लिए इतना ही बहुत है। चल धन्नो। चुड़ैल मोहन को मारकर अपनी भूतिया गाय पर सवार होकर छूमंतर हो जाती है। तभी सभी के फाटक खुलते हैं और वो लालटेन लिए खून से लथपथ मैदान को निहारने लगते हैं। अरे न जाने हमारे भानगढ़ गांव पर इस चुड़ैल की काली नजर कैसे पड़ गई है। अब तो हमेशा मन में एक ही खौफ बसा रहता है कि ना जाने कौन सी रात हमारी आखिरी रात होगी। ये चुड़ैल इतनी शक्तिशाली है कि हम चाहकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगली रात चुड़ैल फिर से अपनी भूतिया गाय पर सवार होकर गांव में दस्तक देती है और आतंक मचाकर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम सारे जाग रहे हो। अब खुद ही जल्दी से कोई भी एक बाहर निकलकर मरने के लिए चले आओ। चारों तरफ एकदम शांति थी। आसमान में चल रही हवाओं के सिसयाने की आवाज एकदम साफ सुनाई पड़ रही थी। लगता है ये धूर्त गांव वाले ऐसे नहीं मानेंगे। चल धन्नो, इनकी दुखती रग पर हाथ डालते हैं। जब इनके पालतू जानवर इनकी आंखों के सामने तिल तिल कर दम तोड़ेंगे तो ये खुद ही दौड़े चले आएंगे। चुड़ैल अपनी शैतानी शक्तियों से तूफानी बवंडर मचाती है, जिससे गौशाला में बंधी सभी गाय बेकाबू होकर खूंटा तोड़कर इधर उधर भागने लगती है। चल धन्नो, आगे बढ़ और अपनी जीत का बिगुल बजा दे। भूतिया गाय दौड़ते हुए सभी के गाय और उनके बच्चिया को घायल करके जमीन पर पछाड़ देती है, जिससे सभी गाय करहाती हुई गुहार लगाने लगती है। बेचारे जानवर, अपने मालिक के किया का भुगतान इन्हें भुगतना पड़ रहा है। चुड़ैल अपनी शैतानी तंत्र विद्या से धारदार तलवार प्रकट करती हुई कसाईयों की तरह सभी गायों की गर्दन काटकर पूरे मैदान को खून से रंग देती है। तभी सभी जन मशाल लेकर बाहर आते हैं। अरे पत्थर दिल कसाई चुड़ैल, गौ माता को मारते तेरे हाथ नहीं कांपे? एक गाय में करोड़ों देवी देवताओं का बसेरा होता है। लेकिन मेरी भूतिया गाय में तो सिर्फ शैतान ताकतों का बसेरा है। बंद करो ये गीतों का पाठ पढ़ाना। बस बहुत खून बहा लिया तूने, आज हम तुझे यहीं राख कर देंगे। छलायन चुड़ैल अपने हाथ हवा में उठाकर हड़कंप मचाती हुई छबीली का रूप धर लेती है, जिसे देख सभी गांव वाले भौचक के रह जाते हैं। अरे ये क्या बला है, दो छबीली कैसे पैदा हो गई? इन दोनों में से एक छलायन चुड़ैल है। चुड़ैल कुछ दूर बढ़कर अपने भयानक रूप में आकर भूतिया गाय पर सवार होकर गायब हो जाती है।
सवेरे पूरे गांव में शोक की लहर गूंज रही होती है। शायद ईश्वर ने हमारे गांव से अपनी निगाह मोड़ ली है। वो चुड़ैल हमारे गांव को शमशान बनाकर ही दम लेगी। हमारा बचना असंभव है। शिव शंभू के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अचानक एक बाबा गेरुआ वस्त्र पहने, हाथ में कमंडल और कंधे पर झोला लटकाए न जाने कहां से गांव में प्रवेश करते हैं। प्रणाम बाबा। तुम सभी से भूतकाल में भारी अपराध हुआ है। बाबा की ये बातें सुन सभी दंग होकर एक दूसरे को निहारने लगते हैं। बाबा, हम मानते हैं कि हमसे बड़ी भूल हुई है, पर आप पूरे सच से वाकिफ नहीं, हम आपको बताते हैं। कुछ साल पहले भानगढ़ गांव में सैकड़ों ग्वाले रहा करते थे। सभी के कमाई का स्रोत उनकी गाय का दूध था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनकी जिंदगी में सैलाब तब आया जब गांव में कजरी नाम की औरत अपनी गाय धन्नो के संग रहने को आई। वो अपनी गाय को चराने ले आकर कहती है, इन सभी की गाय इतनी हष्ट पुष्ट है और मेरी धन्नो इतनी मरियलसी। वो गुस्से से तिल मिलाकर अपनी गाय को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ती है। तभी धन्नो बाकी गायों की झुंड में जाकर चरने लगती है, जिसे देख गांव वाले उसकी गाय पर वार करते हैं। अरे, एक बेजुबान जानवर पर दरिंदों के जैसे वार करती तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कमीनी, एक तो जबरन हमारे गांव में घुस आई है। इतना ही लगाव है तुझे अपनी मरखा गाय से तो उठा इसका खूंटा और रफू चक्कर हो जा। गांव वालों का कठोर बर्ताव कजरी के मन में फांस की तरह चुभने लगता है। चोटिल होने के चलते उसकी गाय आधे रास्ते आते ही दम तोड़ देती है। धन्नो, उठ! तू कुछ बोलती क्यों नहीं? इन कसाईयों के चलते मेरी जान से प्यारी गाय की जान चली गई। इसका हर जाना इन्हें भुगतना होगा। मैं इन्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। कजरी रात के अंधेरे में काली जादू का सहारा लेकर हवन करते हुए कहती है, काल काल घोर अघोर अधिपति ओम भट्ट स्वाहा। शैतानी अग्नि की ज्वाला से उठता काला धुआं जैसे ही गौशाला में बंधी गायों के नथनों में आता है, वे बेतहाशा छटपटाते हुए गुहार करती है। अरे, अचानक आधी रात हमारी गाय शोर क्यों कर रही है? लगता है तूफान आने वाला है। सभी लालटेन लिए गौशाला की तरफ दौड़ते हैं, जहां उनकी गाय बेतहाशा दर्द से छटपटा रही थी। अरे, हम सभी की गाय तड़प क्यों रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई इन पर वशीकरण कर रहा है। अरे देखो, कजरी के घर में इतनी रोशनी किस चिंगारी की है? चलकर देखते हैं। गांव वाले खिड़की से छुपकर कजरी को काला जादू करता देख लेते हैं और अपनी गाय की जान बचाने के लिए उसके घर को आग लगा देते हैं। ये मेरा अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी तबाही का आरंभ है। मैं लौटूंगी। बाबा, अब आप ही हमें इस चुड़ैल और उसकी भूतिया गाय से बचा सकते हैं। इस गांव की सुरक्षा के लिए अमृत यज्ञ करना होगा। ये धागा तुम सभी अपनी दाहिनी हथेली में बांध लो। इस सुरक्षा कवच से वो चुड़ैल तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। कुछ ही पलों में घनघोर अंधेरा ढल आता है। तूफानी बवंडर के साथ चुड़ैल अपनी भूतिया गाय के संग एक बार फिर गांव में दस्तक देती है। आज मरने की बारी किसकी है? गांव वालों तक पहुंचने के लिए तुझको मेरा सामना करना होगा। अच्छा, तो तुम मुझसे बचने के लिए इस भाड़े के टट्टू को लेकर आए हो? चल धन्नो, आगे बढ़ और इन सभी को खत्म कर दे। भूतिया गाय जैसे ही आगे बढ़कर अपने सींगों से लोगों पर वार करती है, वो वहीं ढेर हो जाती है। नहीं, मेरी धन्नो मर नहीं सकती। घूसट बुढ़ाओ, तेरे चलते मेरी धन्नो राम प्यारी हो गई। अब तो भी मरेगा। मौत तो तेरी आई है चुड़ैल। बाबा और चुड़ैल के बीच घमासान युद्ध छिड़ता है। बाबा चुड़ैल पर अभिशक्ति भभूति का छिड़काव करते हैं। हे शैतानों के देवता, बचाओ मुझे। ईश्वर के प्रकोप से आज तुझे कोई काली शक्ति नहीं बचाएगी चुड़ैल। चुड़ैल गांव वालों की आंखों के सामने तिल तिल कर राख हो जाती है, जिसके बाद भानगढ़ के निवासी बेखौफ होकर एक बार फिर जीवन जीने लगते हैं।